सुप्रीम कोर्ट ने कुछ रोज पहले नैब की कारकर्दगी, नैब की साख और अहलियत पर कई संजीदा सवालात उठाए थे कि नैब के मुकदमात कई महीनों और सालों तक जेर इल्तवा क्यों रहते हैं। और आज चेयरमैन नैब ने भी इस बात का एतराफ कर लिया है कि नैब के केसेस को मुकर्रर वक्त यानी कि 30 रोज के अंदर नहीं निपटाया जा सकता। चेयरमैन नैब के इस एतराफ के बाद सवाल यह पैदा होता है कि अगर नैब कानून के मुताबिक 30 दिन में मुकदमात का फैसला नहीं कर सकता तो इसके पास लोगों को इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन स्टेज पर गिरफ्तार करने का क्या जवाब बाकी रह जाता है, और नैब किस तरह किसी भी शख्स को इसकी आज़ादी के आईनी हकूक से महरूम कर सकता है। चेयरमैन नैब इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि 30 दिनों में नैब केसेस को मुकम्मल करना नामुमकिन है, और इस बात का एतराफ उन्होंने आज 120 एहतसाब अदालतों के क़याम के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अपने जवाब में किया है। सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाए गए जवाब में यह भी कहा गया है कि 50-50 गवाह कानूनी मजबूरी है। चेयरमैन नैब का मुकदमात की ताखीर की वजूहात बताते हुए कहना था कि मौजूदा एहतसाब अदालतें मुकदमात का बोझ उठाने के लिए नाकाफी हैं, और इसी सिलसिले में हुकूमत को कई बार कह चुके हैं कि नैब अदालतों की तादाद को बढ़ाया जाए क्योंकि मुकदमात के बोझ की वजह से ट्रायल में ताखीर हो रही है। इस वक्त हर एहतसाब अदालत औसतन 50 मुकदमात सुन रही है, इसलिए लाहौर, कराची, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, बलूचिस्तान में इजाफी अदालतों की जरूरत है। इसके अलावा चेयरमैन नैब का यह भी कहना था कि मुल्जिमान की मुतफर्रिक दरख्वास्तें और आला अदलिया के हुक्म इम्तना भी मुकदमात में ताखीर की वजह बनते हैं। चेयरमैन नैब का मजीद कहना था कि रजाकाराना रकम वापसी का इख्तियार इस्तेमाल करने से सुप्रीम कोर्ट रोक चुकी है। रजाकाराना रकम वापसी की इजाज़त मिले तो केसेस अदालतों तक नहीं पहुंचेंगे। चेयरमैन नैब अपने जवाब में करप्शन मुकदमात में सुस्ती का एतराफ़ कर रहे हैं और इसकी वजूहात भी बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट नैब की कारकर्दगी पर सख्त सवालात उठाती रही है। चंद रोज पहले सुप्रीम कोर्ट ने मुतअद्दिद समातों में नैब की कारकर्दगी और साख पर सख्त रिमार्क्स दिए हैं। पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी केस में ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक की जमानत के तफसीली फैसले में सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि नैब मुल्जिमान को महीनों और सालों तक कैद में रखा जाता है, जबकि नैब की जानिब से कैद में रखने से मुतल्लिक कोई ठोस वजह भी नहीं बताई जाती। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि तहकीकात अक्सर महीनों और सालों ज़ेरे इल्तवा रहती है, और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि नैब में प्रोफेशनलिज्म नाम की कोई चीज़ नहीं है। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट का नैब की गिरफ्तारी के इख्तियारात पर भी तशवीश का इजहार करते हुए कहना था कि आइन में सिर्फ एक बुनियादी हक है जो गैर मशरूत है और इसे किसी सूरत मजरूर नहीं किया जा सकता। वो हक इंसानी वक़ार है। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि ट्रायल से पहले गिरफ्तारी से इस शख्स की बेइज्जती और तौहीन होती है। इसके अलावा लाखड़ा पावर प्लांट केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का भी नैब की सलाहियत और कारकर्दगी पर तशवीश का इजहार करते हुए कहना था कि नैब के मुकदमात के फैसलों में ताखीर का आगाज ही नैब ऑफिस से होता है। नैब के रेफरेंस की बुनियाद ही गलत होती है। रेफरेंस में क्वालिटी नहीं होती। 50-50 लोगों को गवाह बना दिया जाता है, जबकि क्वालिटी का एक गवाह ही काफी होता है। लोग सालों नैब में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से 30 दिन में फैसले की बजाय लोग 3 साल पड़े रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इन रिमार्क्स और चेयरमैन नैब के इस एतराफ़ी बयान के बाद नैब की सलाहियत और साख पर मजीद सवालात उठ गए हैं, जिसके बाद सवाल ये पैदा होता है कि जब नैब पर पहले ही मुकदमात का इतना बोझ है और इसकी कैपेसिटी नहीं है कि वो मुकर्रर वक्त पर ट्रायल को मुकम्मल कर सके, तो नैब किस तरह इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी स्टेज पर लोगों को गिरफ्तार कर सकता है और इनको इनकी बुनियादी हकूक से कैसे महरूम रखा जा सकता है। इन सवालात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जस्टिस रिटायर्ड शाह खावर साहब। शाह खावर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। अदालतें तो पहले ही कह दी थी कि 30 दिन में ट्रायल करना है, लेकिन नहीं होता। 3-3 साल तक लोग कैद में पड़े रहते हैं। अब चेयरमैन नैब भी एतराफ़ कर रहे हैं कि हमारी जितनी कैपेसिटी है, हम कोई करप्शन का मुकदमा 30 दिन में नहीं निपटा सकते। तो क्या ये अगर केस 30 दिन में नहीं निपटता, क्या ये नैब के अपने कवानीन की खिलाफ वर्जी नहीं है? और फिर जवाब क्या रह जाता है कि किसी को आप इंक्वायरी स्टेज पर, किसी को इन्वेस्टिगेशन स्टेज पर आप गिरफ्तार करके रखेंगे, मुकदमा 30 दिन में निपटेगा भी नहीं, तो इस दौरान आप उसकी आज़ादी, उसकी लिबर्टी, उसकी फ्रीडम को उससे महरूम रखेंगे। देखिए, मेरा ख्याल है कि ये अगर उन्होंने जवाब जमा करवाया है सुप्रीम कोर्ट की क्वेरी के नतीजे में कि 30 डेज में आप जो है यकीनी बनाएं कि ये जो है ट्रायल्स कंप्लीट हो जाए, मेरा ख्याल है कि ये उनका हकीकत पर मबनी जवाब है। उसकी वजह ये है कि इनके पास एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ना इनकी प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट में इतने लोग हैं या इतनी कैपेसिटी है कि वो इतने सारे केसेस को जो है वो एट अ टाइम जो है उसका ट्रायल शुरू करे और 60 डेज में जो है उसका ट्रायल कंक्लूड हो। और दूसरा ये है कि अदालतें भी मौजूद नहीं है। अभी चूंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक हुक्म दिया था फेडरल गवर्नमेंट को भी और अटॉर्नी जनरल को भी बुलवाया था कि आप एटलीस्ट 120 जो है वो
अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स जो है एस्टेब्लिश करें। इतने कम टाइम में मैं नहीं समझता कि ये जजेस जो है ये तैनात हो सकते हैं, फिर उनका अमला आपने जो है उसकी भी रिक्रूटमेंट करनी है, उसके लिए एलोकेशन करनी है बजट की। तो मैं समझता हूँ कि ये चेयरमैन नैब ने अगर वो ये जवाब दिया है तो ये हकीकत पर मबनी है कि क्योंकि 30 डेज में तो वो ये उनकी कैपेसिटी नहीं है कि वो किसी एक ट्रायल को कंक्लूड कर सके, और इतने ज्यादा ट्रायल जो हैं वो सैकड़ों की तादाद में पेंडिंग पड़े हुए। बहुत बहुत शुक्रिया। शाह खबर साहब हमारे साथ मौजूद थे। नैब की तरफ से आज जो अदालत में जवाब जमा करवाया गया है उसमें उन्होंने कहा है कि करप्शन के मुकदमात को 30 दिन में नहीं निपटाया जा सकता, जिससे सवाल ये पैदा होता है कि फिर जवाब क्या होता है कि किसी को आप इतना पहले अरेस्ट करके रख लेते हैं, इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे एक शख्स को अरेस्ट करके रख लिया जाता है, उसका जो फ्रीडम है, उसकी जो आज़ादी है, उससे उसको महरूम कर दिया जाता है, जबकि नैब खुद कह रहा है कि हम 30 दिन में मुकदमा मुकम्मल नहीं कर सकते। ब्रेक शामिल करेंगे, इसके बाद हम मजीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।